सबसे पहले कोई करना है, जोड़ा लगाना है, जैसे बनाता है ना वैसे लगाना है। जैसे 225 लिख दिया, तो सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे पीछे से क्या अंक पर, जोड़ा क्या अंक क्या है, जोड़ा लग गया, ये अकेला सिंगल है ना बनेगा। अब एक तो वर्गमूल, अब वर्गमूल कितने विधि से बनेगा, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, ये है दीर्घ विभाजन विधि, भाग विधि। अब बताओ कितना है पहले, 2 है, तो पहले कितना से लगा बताओ, 1 से ना, तो 1 से लगा दो, हो गया। यहाँ 1, अब माइनस कर कितना बचेगा, ये जोड़ेगा था 2। अब यहाँ पे आ गया कितना, दशमलव आ गया, तो दशमलव पे यहाँ ना दिखाएगा, लिखेगा, लिख देता, यहाँ लिख दे दशमलव, और उतारो दशमलव दशमलव, और ऊपर से उतरेगा ना, इधर जब दशमलव उतरे ना तो यहाँ भी दशमलव बैठा दो, है यहाँ भी दशमलव बैठा दो। जब ऊपर से दशमलव आ गया ना तो यहाँ भी बैठाओ, यहाँ भी बैठाओ, बैठ गया दशमलव 3 जगह। अभी आगे करना है, हमको लाना करना है 1.25, इस दशमलव को ध्यान में दो, ध्यान को कितना से यहाँ पे 2 लिख दिए, 2 दशमलव, और ऊपर से कितना से गुना कर दे कि 125 आएगा। जैसे गुना करता था ना मैं वैसे गुना कर दो, खाली मान के चलो कि यहाँ पे दशमलव ना है, यहाँ भी दशमलव ना है, ये हमारा 125 है, हमारा 2 है, तो कितना से गुना कर दे कि 125 आ जाएगा। हाँ, इस दशमलव को ध्यान में दो, खाली दशमलव लिखा रह दो। तो हम भी गुना करेंगे कितना से, दशमलव 5 है ना, अब यहाँ पे दशमलव, तो दशमलव 5 से गुना करेंगे, अन्ना करो ऐसे। 5 का 25 कितना बार, 5 बार, अब 5 दून का, और 10 दशमलव तो ना 5 से गुना हुआ, अब कितना अंक का दशमलव है, 1 अंक का दशमलव दे देंगे। तो देखो, तो ऐसा किया तो कितना है, 12.5 आया, हमको लाना था ना 1.25, तो ना है बराबर, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, अब आएगा ना, 0.5 से ऊपर गुना हुआ तो नीचे भी 0.5 से ही गुना हुआ, तो आप क्या अंक का दशमलव बैठेगा, 1 अंक किधर है ऊपर में, 1 अंक नीचे है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव। अब आ गया ना 125, कितना से गुना हुआ, 0.5 नीचे और 0.5 नीचे, यहाँ कितना लिखागा, 0.5 पहले से लिखा हुआ है, 0.5 हो गया। अब आगे गुना करा पर 125, अब माइनस कर कितना बचेगा, आई हो जाएगा 5 5 0, 5 पर 10 के 0, आई दशमलव था, और 2 1 हासिल, ठीक है। इसका आंसर कितना है, 1.5, 1.5 ये लिख बनाते हैं, 156.5 पहले कुछ करेंगे, जोड़ा ना, तो जोड़ा लगाओ, इन्हें 25 पर जोड़ा लगाया ना 56, तो अकेला 1 बच गया, कितना 1 से ना, पहला में 1 है ना, 1 से लगा, आई हो गया 1 1 1 में से 1 माइनस होगा था, और ऊपर से कितना करेगा 56 ना, हमको देखो यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ लाना कितना हुआ, 56 है, 2 कितना ऊपर नीचे गुना कर लेंगे 56 आ जाए, 44, 3 से 69, तो हमको 3 से करेंगे गुना, तो 3 से कितना होगा, 69 12 में हो गया, काम नहीं लगाना है, कितना से, तो 2 से लगाते हैं, 2 बाय 2 का 2 से लग गया 44, यहाँ 2 कितना जगह, 3 जगह, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ 1 2, अब माइनस करो, अब कितना जगह 4 24, हाँ। अब 24 से छोटा 12 है, और ऊपर से पहला करना 0.25 0.25 आ गया ना, आगे हम 24 लिख दे रहे हैं इधर साइड में। अब बताओ कितना से ऊपर नीचे गुना करा कि आ जाए कितना, 1205 है, 5 से कर दो, 5 5 कितना हो जाए, 5 का 20 2 22 आ गया 12 से 25,
हमको लगाना था दशमलव में, तो हम एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यहाँ भी तो देखो 0.5 से गुना होगा तो आ जाएगा ना, एक अंक इधर एक अंक इधर, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। तो कितना से गुना करेंगे 0.5, तो यहाँ 0.5, 1.5 यहाँ और है 10.5 आया 0.5 यहाँ हो गया। 3 जगह लिखाता ना है, तो 1 से गुना करते 1 1 1, तो उसे 0.5 से किए तो 3 जगह लिया 0.5 0.5 0.5। अब आ गया गुना करने का 1225। अब इसको ये हो गया, हाँ ये हो जाएगा 5 पे 10 0 4 5 2 1 यहाँ पे दशमलव हो गया। अब बताओ इसका वर्गमूल निकालो, 0.9 ना हो रहा है। अच्छा चल रहा है, ठीक ना। इसका बताओ 0.9 के वर्ग बताओ जल्द से वर्ग, 0.9 का वर्गमूल कितना होगा? 0.9 के हाँ वर्गमूल 0.85 है, वर्गमूल निकालना है 0.9 के, 0.9 के वर्गमूल निकालो। 9 कितना क्या है? कितना लगा? तो 3 से लगा ना, तो 3 3 हाँ, यहाँ पे दशमलव दे देंगे, 0.3 आ गया। अब 9 लिख के काट कर क्या करना? हाँ ये बताओ 0.16 क्या? 4 चौका 16 0.16 0.16 0.4 0.4 16 का 4 दशमलव दे देंगे।